पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा शगुफ्ता एजाज का कहना है कि अदाकारा नूर ज़फ़र खान अपनी गलती नहीं मानती। शगुफ्ता एजाज हाल ही में निजी टीवी के प्रोग्राम में शरीक हुईं, जिस दौरान मेज़बान ने अदाकारा से सवाल किया कि वो कौन सी अदाकारा हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं। सवाल पर सोच विचार के बाद शगुफ्ता एजाज ने नाम लेने के बजाय टाल मटोल से काम लिया। बाद अज़ा मेज़बान ने अदाकारा के सामने कहावत नाच ना जाने आंगन टेढ़ा रखी और सवाल किया कि वो कौन सी अदाकारा या अदाकार हैं जिनसे मुताल्लिक आपको लगता है कि इन्हें काम नहीं आता और वो अपनी गलती दूसरों पर डाल देते हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद शगुफ्ता एजाज ने अदाकारा सारा खान की बहन नूर ज़फ़र खान का नाम लिया। वाज़ेह रहे कि शगुफ्ता एजाज नूर ज़फ़र खान के साथ निजी टीवी के ड्रामे के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुकी हैं। ताहम नूर ने इस ड्रामे से अलहदगी कर ली थी, जिसके बाद नूर ज़फ़र की जगह अदाकारा विश्मा फातिमा को कास्ट किया गया था। कौमी क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका में वनडे मैचेस शामिल करने के मामले पर ताहाल कोई फैसला ना किया जा सका। ज़राए के मुताबिक श्रीलंका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान इस हवाले से इब्तदाई बातचीत हुई थी। ताहम नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर वाइट बॉल सीरीज़ को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। ज़राए का कहना है कि श्रीलंका क्रिकेट ने वर्ल्ड कप के पेश नज़र वनडे मैचेस की तजवीज़ दी थी। ताहम दोनों टीमों के दरमियान वनडे मैचेस को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ सिर्फ टेस्ट मैचेस पर ही मुश्तमिल रहेगी, जिनमें से 2 टेस्ट मैचेस ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। ज़राए का बताना है कि ये टेस्ट सीरीज़ जुलाई में होगी और श्रीलंका क्रिकेट जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगा। जिब्रान नासिर की अहलिया मंशा पाशा ने शौहर के मुबैना अगवा पर अंतराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करा दी। पुलिस के मुताबिक जिब्रान नासिर की अहलिया मंशा पाशा ने दरख्वास्त क्लिफ्टन थाने में जमा कराई है। मंशा पाशा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डिफेंस फेज़ 5 के करीब से गुजरते हुए हमारी गाड़ी सफ़ेद डबल कैबिन से टकराई। सिल्वर रिंग की दूसरी गाड़ी ने हमारी गाड़ी के आगे से रास्ता रोका। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दोनों गाड़ियों में तकरीबन 15 मुसल्लह अफराद थे। मेरे शौहर को मुसल्लह अफराद ने ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा और साथ ले गए। दरख्वास्त में मंशा पाशा ने कहा कि पुलिस मेरी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, जिसके लिए कल अदालत से रुजू करूँगी। दूसरी जानिब SSP साउथ असद रज़ा का कहना है कि जिब्रान नासिर से मुताल्लिक दरख्वास्त मौसूल हुई है। क्लिफ्टन थाने में अगवा की दिफा के तहत मंशा पाशा की मदद में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने खुद को बेगुनाह करार दे दिया। लाहौर में अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ और पाक फ़ौज का हामी हूँ। मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। PTI में हूँ और इसी में रहूँगा। उन्होंने कहा कि PTI कारकुनान के लिए पैगाम है वो तगड़े रहें, घबराना नहीं है। PTI सदर का कहना था कि इस सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी है। मैंने किसी के खिलाफ कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था। मुझ पर ये जुल्म मोहसिन नकवी करा रहा है। ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। वाज़ेह रहे कि परवेज़ इलाही को कल एंटी करप्शन ने लाहौर से गिरफ्तार किया था। परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज है। इनके खिलाफ लाहौर के थाने में कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। एक बयान में आयशा गौस पाशा ने कहा कि मईशत का बिगाड़ ठीक करने में मज़ीद कई माह लगेंगे। आइंदा बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते। टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खसारा बेकाबू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है। बहैसियत कौम अब इसी रास्ते पर चलना है। नवे जायज़े के मुकम्मल होने के लिए पुरुमीद हैं। आयशा गौस पाशा का कहना था कि वज़ीर आज़म की MD IMF से बातचीत के मस्बत नताइज आने का इम्कान है। स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद हालात बेहतर होंगे। आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा का कहना है कि चेयरमैन PTI अपने रवैये पर नदामत महसूस कर रहे हैं तो मुज़ाकरात के लिए दोबारा सोचा जा सकता है।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। पीटीआई सियासी महाज पर कशीदगी को इंसानी हुकूक की पामाली का रंग देने की कोशिश कर रही है। इसके झूठे इल्ज़ामात काबिल गिरफ्त हैं, तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी के हक में नहीं। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई को पीटीआई ने सोची समझी साजिश के तहत फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। अलबत्ता चेयरमैन पीटीआई अपने रवैये पर नादिम महसूस करें तो मज़ाकरात के लिए दोबारा सोचा जा सकता है। कमर जमान कायरा ने मजीद कहा कि ख़वातीन के हवाले से सोशल मीडिया पर गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाएं। मैं पहला शख्स होऊंगा जो इसे कानून की जद में लाऊंगा। बलोचिस्तान के मुत्तहिद अज़ला एक बार फिर कांगो वायरस की लपेट में आ गए हैं, जहां वायरस के नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बलोचिस्तान में रवां साल के दौरान कांगो वायरस के 35 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं कि बलोचिस्तान में कांगो वायरस की वबा फूटी है, बल्कि 80 की दहाई के आखिर और 90 की दहाई के वसत में भी इस वबा से दर्जनों कीमती जानों का ज़िया हुआ। सूबाई हुकूमत की इस वायरस के फैलाव और रोकथाम के हवाले से दिलचस्पी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूबे में 4 दहाइयों से कोई रिसर्च सेल ही कायम ना हो सका। 2001 से 2023 के दौरान तो तकरीबन हर साल ही लोरालाई और मूसा खैल अज़ला से कांगो वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरा अफराद की ये शिकायत आम है कि सूबाई हुकूमत ने ना तो सूबे के अज़ला में मुतासरीन के इलाज और ना ही जानवरों के स्प्रे पर कोई तवज्जो दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डॉक्टरों की टीम ने तिबई मुआयने के बाद मुकम्मल फिट करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर में इनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि पुलिस ने गाड़ी रोककर इन्हें गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुकाम परवेज़ इलाही को दूसरी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर में रखा गया है। गिरफ्तारी के बाद 2 घंटे के दौरान उन्होंने पानी की 3 बोतलें नोश की और मगरिब और इशा की नमाज अदा की। ज़राए का कहना है कि सरकारी मेडिकल चेकअप के लिए सर्विसेज अस्पताल से आई मेडिकल टीम भी चौधरी परवेज़ इलाही का मुआयना करके वापस लौट गई। डॉक्टरों की टीम ने तिबई मुआयने के बाद इन्हें मुकम्मल फिट करार दिया। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि वो दिल के मरीज़ हैं, ज़ाती मौलिज के सिवा किसी और डॉक्टर की दवाई नहीं लेंगे। ताहम एंटी करप्शन हुकाम ने इनके ज़ाती मौलिज को बुलाया जो इनकी अद्वियात भी साथ ले आए। ज़राए के मुताबिक डीजी एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्टा ने खुद चौधरी परवेज़ इलाही से तफ्तीश का आगाज़ किया। इन्हें आज ज़िला कचहरी में पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन के मुत्तइद मुकदमात दर्ज हैं। इन मुकदमात में परवेज़ इलाही के खिलाफ तरक्याती स्कीमों में किकबैक्स लेने के इल्ज़ामात हैं। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की तारीफें कर डाली। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ट्विटर पर एक वीडियो जारी की गई जिसमें स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तारीफें की। स्टीव स्मिथ ने कहा कि बाबर आजम एक शानदार खिलाड़ी है। गुज़िश्ता चंद सालों में बाबर आजम अपने खेल में बेहतरी लाया है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में हमें इसको काबू करना होगा। उन्होंने कहा कि बाबर एक ख़तरनाक खिलाड़ी है जो बेहतरीन पेस के साथ ज़्यादा रन्स बनाता है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ शाहीन अफरीदी के खेल के भी मोतरफ निकले। स्टीव स्मिथ ने कहा कि पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के दौरा के बाद शाहीन के खेल में बेहतरी आई है। शाहीन की गेंद को स्विंग करने की सलाहियत इसकी बड़ी खूबी है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में शाहीन अफरीदी ख़तरनाक होंगे। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा भी पाकिस्तानी गुलकाराओं की फ़ैन निकली। पाकिस्तानी सूफी गाना तू झूम गाने की वीडियो शेयर कर दी। लेजेंड पाकिस्तानी गुलकारा आबिदा परवीन और नसीबो लाल के मशहूर सूफी गाने तू झूम ने रिलीज़ होते ही दुनिया भर में पसीराई हासिल की थी और अब बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा ने भी इसे अपना पसंदीदा गाना करार देते हुए एक वीडियो शेयर की जिसमें वो तू झूम झूम गा रही हैं।
परिणीति की जानिब से शेयर इंस्टाग्राम वीडियो में अदाकारा को तू झूम गाते सुना जा सकता है। अदाकारा की जानिब से अपनी वीडियो के कैप्शन में लिखा कि कभी कभी अचानक से बेहतरीन लम्हे बन जाते हैं। एक डबिंग स्टूडियो गई जहां खुद को अपने पसंदीदा गाना गाने से रोक नहीं सकी। अदाकारा की ये वीडियो खबरों की जीनत बनने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। अदालत ने पीटीआई सदर परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में करप्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। एंटी करप्शन पुलिस सख्त सिक्योरिटी में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को लेकर जिला कचहरी पहुंची, जहां साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही ने कमरा अदालत में बैठे राज़ इलाही से भी मुलाकात की। दौरान समाअत एडवोकेट राना इंतज़ार ने अदालत को बताया कि तमाम मंसूबों से मुताल्लिक दस्तावेज़ात मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने वाज़ेह किया कि दलाइल सुनने के बाद कानून के मुताबिक फैसला करना है। दौरान समाअत राना इंतज़ार ने मौक़िफ़ अपनाया कि 17 जनवरी 2023 को 36 करोड़ की अदायगी हुई। इस वक्त मोहसिन नकवी वज़ीर आला थे। एंटी करप्शन का अफसर टेक्निकल इंक्वायरी कर रहा है। एंटी करप्शन वाले नया कानून ला रहे हैं, जज भी इनका अपना हुआ करेगा। टेक्निकल रिपोर्ट SNW ही तैयार कर सकता है। दलाइल सुनने के बाद फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि एंटी करप्शन की अपनी मर्जी है, जो मर्जी करें। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के रिमांड की इस्तदा की गई। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने करप्शन केस में परवेज इलाही के रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वाज़ेह रहे कि परवेज इलाही को कल एंटी करप्शन ने लाहौर से गिरफ्तार किया था। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज है। इनके खिलाफ लाहौर के थाने में कार सरकार में मदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज है।